बच्चों, मैं हिंदी की टीचर कमला मैम आज आपको स्टेज भाग 1 से कवि कविता 10 वाक पढ़ाऊंगी बेटा। इसकी जो कवित्री हैं ये ललित जी हैं और ये जो है कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय हैं। इनका जो जन्म है सन 1320 में जो है कश्मीर मामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। और इनके जो जीवन के बारे में है बहुत सारे प्रमाणिक मिलते हैं। इनको जो है लल्ला, लल योगेश्वरी, लला रिफा आदि नामों से इनको जाना जाता है। और सन 1391 में इसके जो है आसपास जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसकी जो है वाक मीन्स वाणी, ये जो है इसको वाणी भी कहा जाता है। और इसकी जो ललित की जो काव्य शैली उसको भी वाक कहा जाता है। और जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे हैं, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई, उसी प्रकार जो है ललित की क्या वाक प्रसिद्ध है। वाक मीन्स वाणी प्रसिद्ध है। इसने आपने वाक के जरिए जो है उन्होंने जाति धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया है जिसका जुड़ाव जो है जीवन से है। उन्होंने धार्मिक आडंबर का विरोध किया है और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया है। तो बेटा ये कविता पढ़ते हैं। इसमें जो है ये जो विद्यार्थियों को जो भक्ति काल की व्यापक जनचेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से ललित ने 4 वाकों का जो हिंदी में अनुवाद किया है। और इसमें जो है पहले वाक में ललित ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों व्यर्थता की पर चर्चा की है। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए कहा है। और इन्होंने कहा है अंतःकरण से संभावी होने पर मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है, यानी कि माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे में इसने क्या आत्म आलोचना की अभिव्यक्ति की है। वे अनुभव करती हैं कि भाव सागर से पार जाने के लिए सद्कर्म यानी कि अच्छे कर्म सहायक होते हैं। और भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता पर यहाँ पे चौथे उसमें वाक में बताया है। और जो उन्होंने है ललित ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। और यहाँ पे इन्होंने अपना मतलब वाणी, एक किस्म से वाणी को मतलब बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। जैसे कहती हैं, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की इच्छा मेरे। तो बेटा जो है इसमें यहाँ पे जो कवित्री है कहती है कि जो है इसने मनुष्य का जो है एक मानव के जीवन में कच्चे धागे यानी कि के समान जो है कमज़ोर बताया, मानव के का जो सांसों को कमज़ोर बताया कच्चे धागे की तरह। तो बेटा इसमें कहते हैं कि रस्सी कच्चे धागे की, यानी कि जो हमारा जो शरीर है वो क्या है, कमज़ोर है, नासवान है, यानी कि नश्वर है, नष्ट होने वाला है। खींच रही में नाव, तो जो है जीवन रूपी जो नाव है वो मैं खींच रही हूँ, मैं चला रही हूँ। जैसे जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। तो भव सागर यहाँ होता है जीवन रूपी सागर। कहते ही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जाने न जाने ईश्वर जो मेरी का प्रार्थना सुनकर मेरे जो है जीवन रूपी नाव को सागर रूपी मतलब संसार रूपी सागर से कब पार करेंगे। और जो है मेरा जो जीवन है वो मिट्टी के एक सकोरे के समान जो है नासवान है, यानी कि क्षणभंगुर है, कभी भी जो है नष्ट हो सकता है। जैसे जो सकोरा है वो क्या कच्ची मिट्टी का, उस पर अगर थोड़ी सी कुछ लग जाए तो टूट जाता है। ऐसे जो हमारा जो शरीर है बेटा ये कच्चे धागे के समान है, कच्चे सकोरे के समान है कि कुछ भी थोड़ा सा कुछ होती है क्या हो जाता है, टूट जाता है, नष्ट हो जाता है। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ हो रहे मेरे। तो कहता है कि जैसे पानी टपकता, जैसे उसमें हम मिट्टी के उसमें बर्तन में पानी डाल लेंगे तो टपक 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 टपकता है, तो उसी प्रकार जो है हमारा शरीर जो है, जो हमारी सांसें हैं वो भी नाव की तरह टपक रही हैं, यानी कि कम हो रही हैं। जी में उठती रह हुक, घर जाने की इच्छा मेरे। आगे कवित्री कहती है कि इस कहता है कि हुक होती पीड़ा, कि मेरे जो है बार बार जी मतलब ये क्या करता है, पीड़ा होती है, दर्द होता है कि संसार में
में जीवन की नश्वरता को देखकर जो हम बार बार यानी कि हृदय में क्या होती पीड़ा उठती है, और मुझे अर्थात मुझे अपने घर जाने की या ईश्वर जाने की क्या इच्छा घेरे रहती है कि मुझे अपने घर जाना है, भगवान से मिलना है। ये बेटा इसमें पहले में है था। अब दूसरे में देखो दूसरे में ये बाह्य आडंबर जो हैं उनके बारे में बताया यहाँ पे। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। कवित्री कहती है कि अहंकारी होता घमंडी, कि खा कर कुछ पाएगा नहीं, कि हम कितना ही खा लें, चाहे दिन रात खा लें तो कुछ भी नहीं मिलेगा हमारे को। न खाकर बनेगा अहंकारी। अगर हम व्रत वगैरह रखेंगे, फास्ट रखेंगे, तो उससे हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा कि हमने व्रत रखा भगवान का। तो कहते हैं कि खाने से और न खाने से कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं मतलब करना, यानी कि उसको समभाव रखना चाहिए कि जितना भी मनुष्य को जरूरत हो उतना ही हमारे को खाना चाहिए। सम खा तभी होगा संभावी, यानी कि बराबर खाने से, यानी कि जितनी हमारे को ज़रूरत है उतना खाने से क्या हो जाता है, उसमें समान भाव रहता है। खुलेगी साकल बंद द्वार की, तभी क्या होगा, तभी इससे क्या है कि जो हमारी अंतःकरण की जो इंद्रियां हैं, जो अंतःकरण जो अंदर की जो इंद्रियां हैं और जो बाह्य इंद्रियां हैं, उसका निग्रह करना चाहिए। यानी कि सांसारिक साधनों के प्रति जो है समभाव बनाए रखना चाहिए, तभी जो मनुष्य है समभावी बन सकता है। ऐसा करने से जो है उसकी चेतना का विकास होगा और उसे मुक्ति प्राप्त होगी। अर्थात यह तात्पर्य, मनुष्य को सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्ति मिल सकेगी। ज़्यादा खाने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, और न खाएगा तो अहंकारी बन जाएगा कि मैं भगवान का नाम लेता हूँ। तो बेटा जो है हमारे को समभाव से रहना चाहिए। अगला जो है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिना, जेब टटोली कोडी न पाई माझी को दो उतराई क्या। तो आगे कवित्री कहती है, जब कोई भी मनुष्य जन्म लेता है संसार में, क्या वो सीधे रास्ते से आता है, यानी कि उसके मन में छल कपट द्वेष भावना कुछ नहीं होती। गई न सीधी राह, और जब भी संसार से विदा लेता है तो उसके अंदर पाप छल कपट भरा रहता है। तो कहते हैं ना, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, इसका यही मतलब बेटा, जो मनुष्य जन्म लेता है तो उसका बिल्कुल सरल होता है, उसके अंदर कोई पाप नहीं होता, ना कुछ द्वेष भावना होती। संसार भगवान सबको एक समान बनाता है, लेकिन जब वो जाता है संसार से तो अपने अंदर अनेक बुराइयां लेके जाता है। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन, तो ये यहाँ पे जो है सुषुम सेतु होता है बेटा, सुषुम्ना नाड़ी रूपी जो पुल होता है उसको बोलते हैं, जिसको जो नाक के जो है मध्य होता है जहाँ पे बिंदी लगती है, उसको बोलते हैं कि मैं वहाँ पे खड़ी खड़ी क्या भगवान का वेट कर रही थी, लेकिन जब दिन बीत जाता है और भगवान नहीं आते तो दुखी हो जाती है। जेब टटोली कोड़ी ना पाई माझी को दूं उतराई क्या। जेब टटोलना यहाँ पे आत्मलोचन करना होता है बेटा, कि अपनी आत्मा का आलोचन करना। क्योंकि जब मान ले हम कहीं जा रहे हैं, मान ले बस में ही जा रहे हैं, तो बस में जाते हैं तो कहीं तो बस वाले को किराया देते हैं। उसी प्रकार जब हम भगवान के पास जाते हैं तो उसको भी कुछ न कुछ देना पड़ता है। तो यहाँ पे माझी जो होता है भाई बेटा, वो होता है ईश्वर, ठीक है। और उतराई मीन्स सतरूपी जो हमारे, कि भाई हमने इस संसार से में क्या पाया है, कितना हमने भगवान का नाम लिया है। तो कहती है जब मैं भगवान के पास जाऊँ, क्योंकि वो वहाँ पे खड़ी खड़ी वेट कर रही है भगवान का, कि भगवान पता नहीं कब बुलाएंगे, तो वेट करती, कहती है कि मैं जब भगवान के पास जाऊँगी तो भगवान को मैं उतराई के रूप में क्या दूँगी। क्योंकि उसने जेब टटोली, क्योंकि उसने कभी भगवान का नाम लिया नहीं। क्या कर रही थी वो, तो द्वेष भावना, इस संसार में मोह माया के बंधन में फंसी हुई थी। आगे बेटा, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल मीन्स सब जगह, यानी कि कण कण में। शिव मीन्स ईश्वर, और साहिब होता है बेटा स्वामी या ईश्वर या। तो कहता है कि भगवान जो है, यानी कि शिव जो है मीन्स कल्याणकारी, वो भगवान के, वो पृथ्वी के कण कण में बसा हुआ है। भेद न कर क्या तू हिंदू मुसलमान का, ये मनुष्य है तू इसको क्या है मुसलमानों की, ये मुसलमान है ये हिंदू, इसमें भेदभाव मत कर।
सबको समान जान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर तू ज्ञानी है ना तो अपने आप को जान, अपनी आत्मा का लोचन कर, वही है साहिब से पहचान। अगर तू अपने आप को जान जाएगा तो बेटा भगवान से तेरी क्या हो जाएगा, मिलान हो जाएगा। तो बेटा ये जो है अब आज ख़त्म हुआ। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बेटा फ़ोन करके मेरे को बता देना। बाय बेटा।